शरीर का जो विकास होता है कितने प्रकार का होता है? एक होता है भौतिक विकास, 6 फीट की हाइट हो गई, 80-85 किलो वजन हो गया, बढ़िया बाजुओं में ताकत है, वो कौन सा डेवलपमेंट हुआ? भौतिक शारीरिक विकास। लेकिन वो पर्याप्त है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं, शरीर का भौतिक विकास होना चाहिए, नैतिक विकास होना चाहिए, आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, चारित्रिक विकास होना चाहिए। वैसे ही देश का भी भौतिक विकास होना चाहिए, आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, चारित्रिक विकास होना चाहिए, हर मानसिक विकास होना चाहिए। अब सरकार के जो मंत्रालय हैं वो ज़्यादातर मंत्रालय कौन सा विकास करते हैं? भौतिक विकास। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कौन सा डेवलपमेंट करती है? जोर से बोलिए ज़रा। भौतिक विकास। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट कौन सा विकास करता है? भौतिक विकास। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन सा विकास करता है? भौतिक विकास। दो डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो देश का आध्यात्मिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, मानसिक विकास करते हैं। वो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मैंने सरकार को कई बार कहा है और मैंने पब्लिक डिस्कोर्स में भी कई बार कहा है कि आप प्रत्येक जितने भी हमारे लॉ कॉलेज है सबको हर सेमेस्टर में कम से कम 2 से 3 कानून दीजिए और वहाँ पब्लिक डिस्कोर्स हो, पब्लिक डिबेट हो और उन्हीं से ड्राफ्ट मंगवाइए। फायदा क्या होगा? फैकल्टीज भी कुछ अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगी, स्टूडेंट्स भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। उदाहरण के लिए कोई सा भी कानून XYZ, कोई सा भी, चाहे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, मनी लॉन्ड्रिंग है, जो भी एक्ट है, एक इंटरनेशनल कंपैरेटिव स्टडी भी हो जाएगी। हमारे यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग में क्या चल रहा है, तो सिंगापुर मनी लॉन्ड्रिंग में क्या चल रहा है, तो UAE में कहाँ चल रहा है, या US में क्या चल रहा है। मेरा मानना है कि सरकार को बैठे बैठे हर कानून का बेस्ट ड्राफ्ट फ्री में मिल सकता है अगर प्रत्येक कॉलेज को इसको ऑथराइज कर दिया जाए। आप ड्राफ्ट बना बना के लाओ, हम उसको टेबल करेंगे, हम उस पर डिबेट करेंगे, बैठे बैठे हो जाएगा। बच्चे भी सीखेंगे, फैकल्टीज भी अपना उसमें योगदान करेंगे और देश का विकास होगा। मैंने आपको पहले कहा था, ये बाकी मंत्रालय केवल भौतिक विकास करते हैं। नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, ये सारा विकास कहाँ से होता है? यहाँ से होता है जहाँ आज मैं खड़ा हुआ हूँ। तो सबसे पहले धन्यवाद। आते हैं अब कानून के ऊपर। हम सबको किसने बनाया? जोर से बोलिए जरा। ऊपर वाले ने। एक शब्द में कह दें, क्योंकि फिर गॉड और उसमें सब डिफरेंस आ जाएगा अल्लाह में। क्या कह सकते हैं? किसने बनाया? ऊपर वाले ने। नाक सबकी 2, मुंह सबका 1, लीवर एक जैसा, कान सबके 2। ऊपर वाले ने भेदभाव किया क्या? जोर से बोलो जरा। पीछे से आवाज नहीं आ रही। ऊपर वाले ने कोई डिफरेंशिएट किया? नहीं। तो डिफरेंशिएट कौन करता है? नीचे वाला, और ऊपर वाले के नाम पे करता है। एक पीके मूवी में एक डायलॉग था, कोई फिरकी ले रहा है। सुना था? नहीं सुना था? ये नीचे वाले फिरकी लेते हैं ऊपर वाले के नाम पे। नीचे वाले फिरकी लेते हैं ऊपर वाले के नाम पे। मेरी एक लेटेस्ट PIL है, आप लोग सर कभी उस पर भी डिबेट कर सकते हैं। धर्म और रिलीजन के ऊपर एक मेरी PIL है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वगैरह को नोटिस गया हुआ है। धर्म जोड़ता है, जैसे ऊपर वाला सबको जोड़ता है और नीचे वाले सबको तोड़ते हैं, ऐसे धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। धर्म यूनाइट्स एंड रिलीजन डिवाइड्स। अनफॉर्चुनेटली हमने धर्म और रिलीजन को समझा नहीं और आर्टिकल 25 के रिलीजन जो शब्द है उसको धर्म समझ लिया और लगातार फैसले भी देते गए। हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले याद देते गए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम ब्रह्म वाक्य मान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम कभी सवाल नहीं खड़ा करते, तो इस देश का बड़ा बहुत बेड़ा गर्क हुआ। और बेड़ा गर्क होने का एक ही कारण था, हमारे जजों को भी धर्म और रिलीजन का डिफरेंस नहीं पता था। हमारे जजों ने कभी कानून की इंटरप्रिटेशन करते समय ऊपर वाले को नहीं सोच कर इंटरप्रिटेशन किया, उन्होंने नीचे वाले को सोच कर इंटरप्रिटेशन किया।